दोस्तों जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो उसके स्टेप्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पूरे रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। जब हम इन 8 स्टेप्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं और जब हम 8वें स्टेप पर पहुंचते हैं तो हमारा जो रॉबिक क्यूब है वो इस तरह से सॉल्व होकर हमें मिल जाता है। ठीक है, इस शेप में। तो अभी क्या है, ये देखिए आपके सामने मैंने एक रॉबिक क्यूब को पकड़ा हुआ है जो कि सारा का सारा सॉल्व है। ठीक है, सारे के सारे कलर्स उसके जगह जगह पर ठीक हुए हैं। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि हम रॉबिक क्यूब को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से ये जो रॉबिक क्यूब सॉल्व हुआ पड़ा है इसके सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं, ताकि जब सारे के सारे कलर मिक्स हो गए तो हम क्या करेंगे, इसको शुरू से लेकर आखिरी स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ देख सकेंगे और समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ही जो ये वाला रॉबिक क्यूब था इसके सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब कोई भी कलर जो है वो अपनी जगह पर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला पीस है तो उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे वाला जो सेंटर होगा ना, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाले हिस्से का जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, यानी कि वाइट के सेंटर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और येलो के सेंटर वाला पीस ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके छोटे छोटे 8 स्टेप्स हैं। उन 8 स्टेप्स को जब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आखिरी स्टेप पर पहुंचेंगे तो हमारा रॉबिक क्यूब सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, ये जो येलो का सेंटर आपने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसके ये वाले जो चारों सेंटर्स हैं, इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आने हैं। ठीक है, किस तरह लेकर आने हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये येलो का एक सेंटर में वाइट पीस आ गया। इसी तरह हमें क्या है, इन सेंटर्स में भी वाइट पीस लेकर आना है। कॉर्नर में कोई कलर है हमें उससे गरज नहीं है, हमें सिर्फ इन सेंटर्स में वाइट लेकर आना है। जैसे कि एक वाइट आया हुआ है, इसी तरह बाकी वाले वाइट पीसेस को भी हम जल्दी से लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, तो जल्दी से जो बकाया बचे हुए वाइट पीसेस हैं इनको भी जल्दी से यहाँ पर लेकर आते हैं। 1 2 3 3 वाइट पीस आ गए हैं। अभी हमारे पास एक वाइट पीस मिसिंग है। ये देखें, 1 2 3 4 येलो के चारों सेंटर्स में दोस्तों वाइट पीस आ चुका है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, कॉर्नर में कोई भी कलर है हमें उससे गरज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वाइट आ रहा है, अगर यहाँ पर रेड है, येलो है, कोई गरज नहीं है। ठीक है, हमें क्या है, सिर्फ येलो के ये वाले जो पीसेज हैं इनको देखना है। अगर वाइट पीस आपका आ रहा है तो आपका स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है दोस्तों, ये जो येलो का सेंटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे वाला जो सेंटर था ना, वाइट सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। इस तरह का, जिस तरह से मैं आपको उंगली से बता रहा हूँ, फिंगर से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको वाइट पीसेस का प्लस यानी कि जमा का निशान बनाना है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। वाइट ये जो पीस है इसको रखेंगे नीचे, येलो को आपने ऊपर ही रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर में ये जो चारों सेंटर में वाइट पीस लेकर आए थे फर्स्ट टाइम में, इन वाइट पीसेस को दोस्तों हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ इस वाइट वाले पीस को इस सेंटर वाले वाइट की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, कैसे लेकर जाएंगे, ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है आपने करना है सेंटर सॉल्व में। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें ये वाला पीस है वाइट वाला, तो इस वाइट के नीचे वाला जो कलर होगा ना, उस नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर वाले से मैच कर देना है। यानी कि ये वाइट वाला पीस है, ठीक है, इस वाइट के नीचे कौन सा है, रेड। तो रेड के हमने क्या करना है, नीचे रेड है तो रेड को हम क्या करेंगे, रेड वाले सेंटर से मैच करेंगे। ये रेड के सेंटर से मैच, इसी तरह मैच हो गया। मैच करने के बाद ये वाला इसे हमने सामने ही रख लेना है और फिर जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है, उस वाइट को हमने इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाना है। ये वाइट वो साथ वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया, तो इस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। यानी कि जो वाइट यहाँ पर था उसको हम लेकर आ गए हैं नीचे, क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से ये वाले वाइट पीसेस को भी नीचे लेकर जाएंगे। ये वाइट है, फिर इसके नीचे क्या है, ब्लू। वाइट के नीचे ब्लू है, तो ब्लू को हम क्या करेंगे, ब्लू के सेंटर से इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, मैच हो गया। फिर क्या करेंगे, इस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। फिर ये वाइट, इसके नीचे ऑरेंज, तो हम क्या करेंगे, नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला वाइट इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाला वाइट, इसके नीचे ग्रीन, तो क्या करेंगे, ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये वाला वाइट भी हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखें दोस्तों, जो हम फर्स्ट टाइम में वाइट पीस लेकर आए थे येलो के सेंटर्स में, जो 4 वाइट पीस थे, उन चारों वाइट पीसेस को हम नीचे लेकर गए हैं। और ये देखें, जो हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना था ये भी बन गया है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्नर वाले कलर को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इन स्टेप्स को देखना है। ठीक है, अगर आपका प्लस बन रहा है, ठीक है, तो आपका क्या है, स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर वाइट येलो कोई कलर है हमें उससे गरज नहीं है, हमें सिर्फ स्टेप्स देखने हैं। प्लस बन रहा है, स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आपको जो है मैं पूरी डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ आज रॉबिक क्यूब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप 2 सॉल्व हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप
स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, येलो वाला सेंटर तो दोस्तों आपने पूरे रॉबी क्यूब में ऊपर ही रखना है। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाइट वाले सेंटर वाले साइड पर आपको सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला वाइट सेंटर वाला, ये वाला हिस्सा आपको वाइट पीसेस से कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हम ये वाला सारा का सारा हिस्सा वाइट पीसेस से कंप्लीट कर लेते हैं, सारे के सारे वाइट यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हमारी ये वाली फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम वाइट पीस लेकर आते हैं, ये वाली फर्स्ट लेयर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। हमें करना क्या है, यहाँ पर वाइट पीस लेकर आने हैं, ये वाली लेयर नहीं देखनी, ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाइट पीसेस लेकर आते हैं। यहाँ पर 2 वाइट पीस मिसिंग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने भी हो हमें वो लेकर आना है। हमारे केस में क्या है, 4 वाइट पीस मिसिंग है, तो चारों वाइट पीस को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों हमने ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेज हैं, इनको हमने ऊपर वाले रॉबी क्यूब में ढूंढना है। ठीक है, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर, फिर वाइट पीस ढूंढेंगे। जैसे कि दोस्तों ये वाइट पीस हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी इस वाइट पीस के साथ 2 और कलर्स हो गए, जैसे कि इस वाइट पीस के साथ एक ब्लू है और साथ में क्या है, ऑरेंज है। तो हमें क्या करना है, वाइट के साथ जो 2 कलर्स हो गए, जैसे इस वाइट के साथ ब्लू और ऑरेंज है, तो हमें क्या करना है, इन 2 कलर को इनके सेंटर से मैच करना है। ठीक है, करना आपने सेंटर मैच है, जैसे कि ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है, इसी तरह ये ब्लू है, ये ग्रीन का सेंटर है, तो ये मैच नहीं है। तो हमें क्योंकि दोनों कलर को उसके सेंटर से मैच करना है, और वाइट जो अभी मैच नहीं हो रहा है, वाइट ऊपर वाली लेयर में, तो ऊपर वाली लेयर को हम इस तरह से घुमा देंगे। अभी फिर से देखते हैं, ये ब्लू है तो ब्लू के सेंटर से मैच हो गया, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज के सेंटर से मैच हो गया। मैच करने के बाद दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में जो फार्मूला लगना है ना दोस्तों, जो फार्मूला इस्तेमाल होना है, उससे हमारा क्या आगे वाला 90% का जो रॉबी क्यूब है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो फार्मूला देख लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, फ़र्ज़ करें आपने रॉबी क्यूब को जो है वो इस तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये रॉबी क्यूब ऊपर वाला है, ये सामने वाला है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है, और ये ऊपर वाली लेयर है आपके रॉबी क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, सिंपल 4 मूव्स होती हैं। अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर करनी है, फिर ऊपर वाली लेयर लेफ्ट कर देनी है इस तरह से, फिर राइट वाली लेयर डाउन करनी है, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर दोस्तों देख लें, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, और ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने सिर्फ इसको ही प्रैक्टिस कर लेनी है। और दोस्तों अगर यही फार्मूला में लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन उसके अपोजिट, यानी पहले लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ऊपर वाली राइट, फिर लेफ्ट डाउन, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ। एक बार फिर देखें, लेफ्ट ऊपर, ऊपर राइट, लेफ्ट डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा जो फार्मूला है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस फार्मूले के आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आगे का जो हमारा 90% रॉबी क्यूब है उसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो ये वाइट पीस था, इसके साथ ऑरेंज और ब्लू के सेंटर से मैच, ऑरेंज के सेंटर से मैच, सेंटर्स दोस्तों हमने मैच कर लिए हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लू ऑरेंज। तो अब हमने क्या करना है, जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, वाइट पीस राइट हैंड में है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड वाला फार्मूला लगाएंगे। राइट लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, और ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, दूसरी बार हमें फार्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, कलर को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच हो गई। जैसे कि ये वाला वाइट पीस था, इसमें ब्लू और ऑरेंज के सेंटर से मैच, ब्लू के सेंटर से मैच, तो ये क्या होंगे, ऑलरेडी मैच होंगे। तो हमें क्या है, डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट पीस नीचे नहीं आता। तो फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट, अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, तो फिर से डायरेक्ट आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है। अभी हमारे पास क्या है, 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन तीनों वाइट पीसेस को भी हम इसी तरह से लेकर आएंगे। सबसे पहले वाइट पीस ढूंढेंगे, फिर कलर्स को मैच करेंगे। वाइट के साथ ब्लू और रेड है, तो जल्दी से इसको ब्लू और रेड वाले से मैच कर देते हैं। रेड के सेंटर से मैच, ये ब्लू है तो ब्लू के सेंटर से मैच, फिर फार्मूला आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट। जब तक वाइट नीचे नहीं आता आपने पहली बार कलर्स मैच करने हैं, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है। आप लेफ़्ट डाउन राइट, आप लेफ़्ट डाउन राइट, अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 2 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन 2 वाइट पीसेस को भी हम जल्दी से इसी तरीके से लेकर आएंगे। सबसे पहले जो है वाइट पीस ढूंढेंगे, फिर कलर्स मैच करेंगे। ग्रीन और ऑरेंज है तो इसको ग्रीन और ऑरेंज वाले से मैच करते हैं, ग्रीन से मैच, ऑरेंज के सेंटर से मैच। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। ठीक है, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ठीक है, ये देखें एक बार फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ गया, तो हमने एक बार ही लगाया है फार्मूला। ठीक है, यानी कि जितनी बार वाइट पीस नीचे नहीं आता हमें उतनी बार फार्मूला लगाते जाना है। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है। इस वाइट पीस को यहाँ पर ले जाने के बाद सारे के सारे ये वाले जो वाइट पीसेस हैं नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले से में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइट पीस को ढूंढते हैं, फिर इसको उसके
साथ वाले कलर के सेंटर से मैच करते हैं। रेड और ग्रीन है तो उसको रेड और ग्रीन से मैच करते हैं, रेड रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, कलर से मैच, तो फिर फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। वाइट पीस दोस्तों नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों सारे के सारे वाइट पीस नीचे आ चुके हैं, ठीक है। सारा का ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा था सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाते हैं और ये वाला हिस्सा जो है हमारा सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। और ये देखें हमारी जो फर्स्ट लेयर थी वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा दोस्तों सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है और आपकी फर्स्ट लेयर भी सॉल्व हो गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के हमारे रॉबी क्यूब के स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से अब हमें क्या करना है स्टेप नंबर 4 में इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे इसका सॉल्व करेंगे, वाइट वाला पीस तो हमने पूरा रॉबी क्यूब में नीचे रखना है, येलो वाला ऊपर रखना है। फिर दोस्तों हमने क्या करना है ये जो येलो के सेंटर वाले ये वाले पीसेस हैं इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, फ़र्ज़ करें ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में तो दोस्तों अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर वाले कलर में येलो आ रहा है तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चले जाएंगे, ये पीस देखते हैं इसमें रेड है नीचे और ऊपर ग्रीन है, तो इसमें येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बताता रहूँ कि येलो वाले पीस को हमें सॉल्व क्यों नहीं करना दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है, तो जब हमारा रॉबी क्यूब सॉल्व होगा तो सारे के सारे येलो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। तो ये देखें सेकंड लेयर में येलो का सेंटर है ही नहीं, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना, जैसे कि ये पीस ग्रीन और रेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपने करना है क्या है कि जिस पीस को आपने सॉल्व करना है ना उसके जो नीचे वाला कलर है उसको उसके सेंटर से मैच कर देना है। जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सेंटर को कलर से लाजमी मैच करना है। ये पीस है इसके नीचे वाले कलर में रेड है तो रेड को हम क्या करेंगे रेड वाले सेंटर से इस तरह से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा हमने सामने रख लेना है, इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखना है कि किस तरफ है, ठीक है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या दोस्तों राइट हैंड की तरफ होगा या लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो आपने उस ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ इस तरह से एक बार मोड़ देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ आ रहा हो तो हमने क्या करना है ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ इस तरह से एक बार मोड़ देना है, ठीक है। यानी कि जिस तरफ ऊपर वाले कलर का सेंटर मैच हो रहा हो उस तरफ नहीं मोड़ना बल्कि उससे अपोजिट मोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में ऊपर ग्रीन है तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है, सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे। फिर एक बार मोड़ने के बाद दोस्तों जिस तरफ से आपका सेंटर बन रहा था कलर का उस हाथ वाला आपने एक बार फार्मूला लगाना है, ठीक है। और फार्मूला वही लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेंटर राइट हैंड की तरफ था तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। तो जैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं तो नीचे से दोस्तों एक वाइट पीस ऊपर चला जाता है, या वो वाइट पीस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाएगा या राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात जो है लाजमी देख लें कि अगर वाइट पीस हमारे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आ रहा हो तो हमने रॉबी क्यूब को घुमा के इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है इस लेयर को, ठीक है। और अगर वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ रहा हो जैसे कि हमारे केस में आ रहा है तो हमने क्या करना है उल्टा, यानी कि राइट हैंड में आ रहा है तो इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। और फिर जिस हाथ से रॉबी क्यूब पकड़ा उसी हाथ वाला फार्मूला, रॉबी क्यूब लेफ्ट हैंड से पकड़ा है तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट लगाना आपको एक बार ही है, ठीक है। अभी ये देखिए सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हुई तो हम क्या करेंगे फिर से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये काम हमने उस वक्त तक करना है जब तक कि हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हो जाती। वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो, ये रेड और ब्लू है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से, ब्लू है तो ब्लू को ब्लू के सेंटर से इस तरह से मैच। फिर ऊपर क्या है रेड, तो रेड का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो ऊपर वाली लेयर को हम लेफ्ट की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन और राइट। नीचे से वाइट पीस जो था वो ऊपर वाले राइट हैंड कॉर्नर में चला गया है तो राइट हैंड कॉर्नर में वाइट पीस है तो हम रॉबी क्यूब को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला, ठीक है। ये देखें ये सॉल्व हो गई है, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, ये भी सॉल्व नहीं हुई। तो हमने क्या करना है फिर से यही जो मेथड है इसको हम अपनाएंगे, ठीक है। वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना, ये पीस इसमें ऊपर ब्लू नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को हम जल्दी से ऑरेंज के सेंटर से मैच करेंगे, मैच हो गया। फिर ऊपर क्या है ब्लू, तो ब्लू का सेंटर राइट हैंड की तरफ तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। नीचे से वाइट पीस राइट हैंड की तरफ चला गया है, ठीक है। तो रॉबी क्यूब को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला, ये सॉल्व और ये भी सॉल्व, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई तो फिर से येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करना और वो पीस देखना जिसमें येलो ना हो, ये पीस है इसमें ऊपर ऑरेंज नीचे ग्रीन, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले के सेंटर से ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से, ऊपर क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज का सेंटर दोस्तों हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ये देखें। तो ठीक है सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है।
वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में चला गया है, तो रॉबी क्यूब को लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देंगे। ये देखें, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो सेकंड लेयर भी दोस्तों आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 4 में हमने सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। तो सेकंड लेयर हमारी सॉल्व हो चुकी है, तो स्टेप नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखिए स्टेप नंबर 4 तक हमारी ये वाली जो सेकंड लेयर था का हिस्सा था, ये वाला सारा का सारा सॉल्व हो गया है। ये भी सॉल्व, नीचे वाला भी, और ये वाली सारी की सारी साइड सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। सेकंड लेयर तक हमारा जो स्टेप नंबर 4 तक हमारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, जिस तरह से दोस्तों हमने वाइट पीसेस का नीचे वाला स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था ना, इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से हमने ऊपर वाले येलो वाली साइड पर येलो पीसेस का प्लस बनाना है स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, कोई सा भी हिस्सा सामने वाला ले लेना है। फ़र्ज़ करें ये मेरे सामने वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो मैंने करना क्या है कि ये जो सामने वाली साइड रखी हुई है इसको आपने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है, ठीक है। राइट की तरफ मोड़ने के बाद फिर से वही फार्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं, जो साइड राइट हैंड की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। फार्मूला लगाने के बाद जो साइड सामने राइट की तरफ मोड़ी थी इसको आपने इस तरह से वापस मोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए अभी येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, तो अभी प्लस नहीं बना तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ज़हन में बिठा लें कि हमारा क्या है, अभी प्लस नहीं बना लेकिन ये देखें आई बन गया, ठीक है। अगर ये आई बन जाए तो आपने इस आई को ख़राब नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा प्लस नहीं बना, हमने दोबारा फार्मूला लगाना है। यही साइड सामने लेते हैं और उसको राइट की तरफ टर्न करते हैं, तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया आई को ख़राब नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे। ये वाला हिस्सा सामने वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको राइट की तरफ टर्न करते हैं, तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड राइट की तरफ टर्न की थी तो इसको वापस मोड़ देना है। ये देखिए येलो पीसेस का भी प्लस बन गया। स्टेप नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्नर में कोई भी कलर है आपको उससे गरज नहीं है, आपको सिर्फ ये प्लस देखना है। अगर बन रहा है यहाँ पर सारे के सारे येलो आ जाएँ कोई तब भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्लस बन रहा है तो स्टेप नंबर 5 हमारा सॉल्व है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में दोस्तों हमने करना क्या है, ये जो येलो के ये वाले पीसेज हैं ना सेंटर वाले, ठीक है, इन येलो के साथ वाले कलर को हमने इनके सेंटर से इस तरह से मैच करना है। जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला पीस इसके येलो के नीचे क्या है, ग्रीन है, तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या कोई और मैच हुआ है, ये मैच हो गया, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो बाज़ औक़ात क्या होता है दोस्तों, आपको सारे के सारे मैच मिल जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको मैच नहीं मिलते। अगर मैच ना मिले तो आपने क्या करना है, दो साइड्स इस तरह से मैच करनी है, साथ साथ एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब, ठीक है। यानी कि दोनों साथ साथ हमसाए साइड पर मैच होनी चाहिए। अभी क्या है, ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं तो सिर्फ एक साइड मैच होती है, ठीक है। हमें दो साइड मैच करनी है, तो अब हम क्या करते हैं, ब्लू को ब्लू वाले से मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या दो साइड साथ साथ मैच हुई हैं। ब्लू मैच हो गया, रेड भी मैच हो गया, और ये देखिए दोस्तों दोनों साथ साथ मैच हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के हमसाए। अभी क्या ये मैच नहीं हुई, ये मैच नहीं हुई, इन दोनों को भी हमने मैच करना है। तो ये तो दोस्तों हमारी दो साइड मैच हो रही हैं, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, ये मैच इसको पीछे रखा, ये मैच इसको राइट हैंड में रखा। फिर स्टेप नंबर 6 का फार्मूला लगाना है क्योंकि ये साइड भी मैच करनी है। तो स्टेप नंबर 6 में हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें दो मूव्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस फार्मूले को आपने एक बार लाजमी देख लेना है। आपने क्या करना है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर करनी है, फिर ऊपर वाला ये वाला जो लेयर है इसको लेफ़्ट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है, फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है। फिर क्या करना है, ये जो वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ लेकर गया इसको एक बार फिर लेफ़्ट की तरफ मोड़ देना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा ये वाला। फिर राइट वाली लेयर ऊपर कर देनी है, ये वाला वाइट पीस जो पीछे लेकर गए इसको हम वापस लेकर आएंगे, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको आपने डाउन कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑरेंज मैच हो गया है, ग्रीन मैच हो गया है, रेड मैच हो गया है, येलो ब्लू भी मैच हो गया है, और ग्रीन भी ऑरेंज भी मैच हो गया है। तो स्टेप नंबर जो दोस्तों हमारा था 6 था वो भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 तक ये देखिए आपके सारे के सारे सेंटर्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये बच गए हैं, इन कॉर्नर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर 7 में इन कॉर्नर्स के कलर्स को हमने उनके सेंटर से मैच करना है, ठीक है। तो हर कॉर्नर में 3 कलर हैं, तो इनमें से एक कलर जो है येलो है, ठीक है। ये देखें एक कलर तो येलो ही होगा, बाकी वाले जो दो कलर हैं उनको हमने उनके सेंटर से मैच करना है। कैसे मैच करना है दोस्तों, फ़र्ज़ करें ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ऑरेंज और ग्रीन है, तो ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें येलो के साथ ब्लू और ऑरेंज है, ब्लू तो मैच हो रहा है सेंटर से, लेकिन ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है। तो आपको कम से कम दोस्तों एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहे हों। जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें रेड और ग्रीन, ग्रीन के सेंटर से मैच, ये वाला रेड के सेंटर से मैच। तो ये कॉर्नर हमें दोस्तों मिल गया जिसके कलर जो है उसके सेंटर से
मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि सारे के कॉर्नर्स को भी मैच करना है, इन कॉर्नर्स को भी इनके कलर्स के सेंटर से मैच करना है, तो क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर मैच हो रहा है इसकी एक साइड लेफ़्ट की तरफ, एक सामने की तरफ। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला वो क्या है, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर, फिर ऊपर वाली लेयर ये वाली राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाली लेयर भी लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से ये सॉल्व, इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी सॉल्व, इसको भी डाउन। अब देखते हैं, ठीक है। ये देखें ग्रीन ग्रीन रेड रेड, ठीक है। ये ब्लू सॉरी ये ऑरेंज और ग्रीन है, तो यहाँ इसमें ऑरेंज है ना, ग्रीन है, ये भी मैच नहीं है। इसमें ब्लू तो मैच हो रहा है, रेड मैच नहीं हो रहा है, यानी कभी भी हमारे कलर जो है वो मैच नहीं हो रहे। तो फिर से वो कॉर्नर लेना है जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहे हैं, और रेड ग्रीन ग्रीन ये मैच हो रहा है, इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ, एक साइड तरफ सामने की तरफ। फिर से यही फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट ऊपर, फिर ये वाला हिस्सा भी लेफ़्ट की तरफ। ये सॉल, इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल, इसको भी डाउन। अब देखते हैं ग्रीन ग्रीन रेड रेड, ठीक है। ब्लू ब्लू रेड रेड, ठीक है। ब्लू ब्लू ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। ग्रीन ग्रीन और रेड रेड। तो सारे के सारे जो कॉर्नर्स थे जो तो उनके जो साथ वाले कलर थे उनके सेंटर से मैच हो गए हैं। तो स्टेप नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि किसी भी स्टेप में अगर आपका जो है एक बार या दो बार फार्मूला लगाने से स्टेप सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, इसको तीसरी बार फार्मूला लगाना है, चौथी बार फार्मूला लगाना है, पांचवी बार फार्मूला लगाना है। तो जब तक आपका रूबिक क्यूब का वो वाला स्टेप सॉल्व नहीं होता तो आपको फार्मूला लगाते रहना है। स्टेप नंबर 7 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 8 की तरफ। ये हमारे रूबिक क्यूब का आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में हमारा सारा का सारा जो रूबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते आ रहे थे, वाइट वाले हिस्से को हम नीचे रखते थे, येलो वाले हिस्से को हम इस तरह से ऊपर रखते थे, ठीक है। स्टेप नंबर 8 में हम क्या करना है, स्टेप नंबर 8 में बिल्कुल हमें उसके अपोजिट कर देना है, ठीक है। यानी कि ये वाला येलो वाला नीचे ले जाना है और वाइट वाला ये वाला है इसको ऊपर लेकर आ जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर्स अभी बची हुए हैं जो सॉल्व नहीं है। तो इन कॉर्नर को हम किस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, हर कॉर्नर के ये दो कलर्स और ये दो कलर्स हमें इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे ये दो मैच हैं, ये दो मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है, ठीक है। इसी तरह से फिर ये कॉर्नर, इसमें ये दो कलर और ये दो कलर मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में बताया था। और राइट हैंड वाला कॉर्नर हमें सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए ये दो सॉल्व हो गए हैं, ये दो सॉल्व नहीं हुए, तो मैंने आपको बताया ये दो और ये दो इकट्ठे सॉल्व होने चाहिए। तो फिर से यही फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। अभी भी सॉल्व नहीं हुए, तो जब तक सॉल्व नहीं होते डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएं इस तरह से, ठीक है। सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। तो ये कॉर्नर दोस्तों आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो ये देखें आपका रूबिक क्यूब के कलर्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख के घबराना नहीं है कि हमारे रूबिक क्यूब के कलर्स मिक्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ये सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये वाला रूबिक क्यूब सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। ये वाला कॉर्नर सॉल्व हो गया, तो इस हिस्से को हम सामने ही रखेंगे, ठीक है। नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है। ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर से वही फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया। इस हिस्से को सामने रखा, नीचे वाली लेयर को घुमा दिया। अब ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो फिर से उसी तरीके से हम इसी कॉर्नर को भी सॉल्व करेंगे। अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचे जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये वाला कॉर्नर भी सॉल्व है। सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम इस कलर को, नीचे वाली लेयर के कलर को उसके साइड वाले से मैच करते हैं। ये ऑरेंज है तो इसको ऑरेंज वाली साइड से मैच कर देते हैं। ये देखें ऑरेंज मैच हो गया है, ब्लू मैच हो गया है, रेड मैच हो गया है, ग्रीन मैच हो गया है, वाइट मैच हो गया है, येलो मैच हो गया है। और ये देखें दोस्तों आपका सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है। और जिस तरह से मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि हमारा जो है वो हम जब स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें तक पहुंचेंगे तो आपका सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व होकर इस शेप में हमें मिल जाएगा। तो ये देखें वो हमें जो है जैसे ही हम 8वें स्टेप को हमने सॉल्व किया तो सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व होकर हमें इस शेप में मिल गया है, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, मैंने आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक चीज़ के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में, रूबिक क्यूब के एक एक हिस्से के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ बताया है कि हमने किस तरह से एक स्टेप से लेकर 8वें स्टेप तक सॉल्व करना है रूबिक क्यूब को। तो उम्मीद है दोस्तों आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया, तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब
नहीं किया तो हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई, किसी भी जगह से रूबिक क्यूब की समझ नहीं आई, तो अपने वीडियो को बैक करना है, ठीक है। जहाँ से आपको मिस्टेक हो रही है वहाँ से जाके दोबारा देखना है। जिस स्टेप की समझ नहीं आ रही है उस स्टेप को जाके आपने दोबारा देखना है, ठीक है। तो जब आप 1-2 बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, और आपका रूबिक क्यूब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपने हमें इजाज़त देनी है और दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।